Brought to you by ITC Sunrise मसाले, स्वाद बिहार का। सर एनडीए में जो मतभेद के स्वर हैं इससे पहले नहीं उठा करते थे। अब इस सरकार में चूँकि भारतीय जनता पार्टी का कद 240 के करीब रह गया, चिराग पासवान इन दिनों जिस तरह से मुखरता से 3 ऐसे मुद्दे रहे जिस पर खुलकर उन्होंने मतभेद जाहिर किया और सरकार को बैकफुट पर आना भी पड़ा। तो क्या एनडीए की पिच पर चिराग पासवान खुद को दलित नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं? ये चिराग पासवान को लेकर कहा जा रहा है। और दूसरा सवाल इसमें एक और है कि जनता दल यूनाइटेड भी इन दिनों एक खास तरह की चुप्पी से गुजर रही है। नीतीश कुमार का कोई बयान उस तरह से खुलकर नहीं आया, वक्फ कानून संशोधन वाला जो मामला था उस पर भी नहीं आया, और इस आरक्षण वाले मामले पर भी महादलित शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले नीतीश कुमार ने किया। क्या उनके मन में भी क्रेडिट का कोई मलाल है? ये 2 सवाल चिराग पासवान और नीतीश कुमार को लेकर। नेताओं के मन के बारे में सबसे अच्छी बात ये होती है कि उसका किसी को पता नहीं होता, स्वयं उन्हें भी पता नहीं होता और उसे जानने की कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए। हनुमान जी ने तो अपना छाती फाड़ के दिखा दिया था, नेता ना दिखा सकते हैं, ना हमें ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे शेयर मार्केट के इन्वेस्टर के मन में क्या है जानने की आपको आवश्यकता नहीं होती। शेयर मार्केट का स्टॉक देख लीजिए, कौन सी कंपनी ऊपर जा रही है नीचे जा रही है देख लीजिए, अगले दिन सुबह क्या इन्वेस्टमेंट करेगा आपको पता लग जाएगा। आमतौर पे बहुत अच्छी रणनीति, आप इसका प्रयोग किया कीजिए। पासवान जी क्या अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं? क्यों नहीं करना चाहते? तो ऐसा सवाल हुआ कि क्या कोई दुकानदार अपनी दुकान बढ़ाना चाहता है, क्यों नहीं बढ़ाएगा? बड़ा क्यों नहीं करना चाहता? प्रॉफिट क्यों नहीं करना चाहता? सब कोई करते हैं दुनिया में। नीतीश जी भी ऐसा ही कुछ सोच रहे होंगे। ये इस पे निर्भर करता है कि राजनीतिक परिस्थिति क्या है। देखिए, एनडीए पिछले 10 साल में तो नाम का एनडीए था, एनडीए कहाँ था? और सच बात यह कि चुनाव में भी एनडीए कहाँ था? ये तो 4 जून की दोपहर को एनडीए का आविष्कार हो गया। अचानक याद आ गया कि एनडीए था। उससे पहले किसे याद था? कौन बोल रहा था? एक व्यक्ति अगर मुझे एक स्पीच ला के दिखा दे जहां इन्होंने एनडीए के नाम पे वोट मांगा हो, कोई तो मांग नहीं रहा था। ये तो बीजेपी के नाम पे भी नहीं मांग रहे थे, मोदी जी की गारंटी के नाम पे वोट मांगा जा रहा था। अब वो गारंटी मिली नहीं, वो चली नहीं, तो अब एनडीए भी याद आ गया, बीजेपी भी याद आ गई, आरएसएस भी याद आ गई, ये सब चीज़ें चल रही हैं। ये सब इस पर निर्भर करता है कि इस वक्त राजनीति का जो स्टॉक मार्केट है या राजनीति की शक्ति का जो संतुलन है वो कैसा है। इस वक्त हम उस दौर से गुजर रहे हैं जहां लोकसभा चुनाव का असर दिखाई देता है। और लोकसभा चुनाव में कुछ भी कह लीजिए, किसी भी तरह से आंकड़े आप जोड़ लीजिए, कुछ भी दिखा लीजिए, हकीकत ये है कि गुब्बारा पंचर हो गया। अब इसको आप कुछ भी नाम दे लीजिए, गुब्बारा तो हो गया पंचर। अब ये दूसरों को भी दिख रहा है, इनके सहयोगियों को भी दिख रहा है कि गुब्बारा पंचर है। पंचर है तो भैया लोग उसका फ़ायदा उठाएंगे। अब विधानसभा चुनाव में क्या होता है उसके आधार पर रिकैलिब्रेशन होगा कि भाई वहीं पे खड़े हैं या कि वो। अगर इन 4 राज्यों के चुनाव में जम्मू कश्मीर के चुनाव का राष्ट्रीय मूड पर कोई खास असर नहीं रहता, इन 3 राज्यों में अगर बीजेपी 2 राज्य जीत लेती है और बिहार में अपना वर्चस्व बनाए रखती है, तो बीजेपी और मोदी जी ये स्थापित करने के प्रयास में लग जाएंगे कि देखो जो लोकसभा चुनाव में हुआ अपवाद था, कुल मिला के हम वापस आ रहे हैं। बीजेपी इस वक्त डेस्परेट है और प्रधानमंत्री स्वयं डेस्परेट हैं किसी तरह से अपना वो सिक्का दोबारा चलवाने के लिए। लेकिन अगर विधानसभा चुनाव में 3 बड़े राज्यों में से 2 में बीजेपी जाती है हार, तो फिर क्या होगा? यार ये तो डाउन जा रहा है मामला, है ना। लोग राजनीति में स्टॉक मार्केट की तरह ये बिल्कुल परसेप्शन पे चलता है खेल सारा कि भाई अप है डाउन है। तो विधानसभा चुनाव में अगर हो गए डाउन तो जाहिर है पासवान जी के उद्गार काफ़ी और प्रमुखता से आएंगे। नीतीश कुमार जी की सुप्त आत्मा भी काफ़ी जाग जाएगी, बोलने लगेगी। कई मुद्दों पे उनके विचार भी हमें जानने को मिलेंगे। और नहीं हुआ तो हर कोई अपने अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, इस सारे खेल का फैसला अगले साल बिहार में होगा। ये दिल्ली का चुनाव बीच में है, उससे कोई मेरे को नहीं लगता नेशनल मूड फ़र्क पड़ेगा। अगर किसी वजह से बीजेपी चुनाव हार जाती है अगले साल बिहार का, देखिए इस बार हरियाणा और महाराष्ट्र अगर बीजेपी हारती है तो लोग कहेंगे ये तो यार लोकसभा में हार ही गए थे,
समझो ये तो रेपिटिशन है। अगर बिहार हार जाते हैं, और ये मैं कह रहा हूँ संभव है, बिहार में बीजेपी की हार असंभव नहीं है। अगर बीजेपी अगले साल बिहार हार जाती है, फिर वो टाटा बाय बाय शुरू हो जाएगा, वैलेडिक्टरी फंक्शन, फेयरवेल पार्टी सब शुरू हो जाएंगी। तब उसके बाद वहाँ तो पॉलिटिक्स की स्टॉक मार्केट को देखिए, नेताओं के उद्गार विचार, कुछ लोग होते हैं जो कि अपनी बात पे कायम रहते हैं, अपनी आत्मा की आवाज़ को बोलते हैं, जब नुकसान होता है तब भी उस बात को बोलते हैं, लेकिन ऐसे आपको 100 में से 1-2 मिलेंगे। बाकी 98 के लिए रोज़ सुबह स्टॉक मार्केट देख लिया कीजिए, आपको पता लग जाएगा वो क्या बोलेंगे।